सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, एक प्योर सिनेमा नजर आ रही है भाई। ये स्टोरी लाइन जब से स्टार्ट हुई है भाई तब से ये स्टोरी लाइन जो है ना वो एक एक लेवल जो है वो अप लेती जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोरी लाइन इतनी तगड़ी ऑलरेडी जा चुकी है और अभी तक इन दोनों के बीच में एक भी मैच नहीं हुआ है। मतलब हमने आखिरी बार कब ऐसा देखा था कि भाई जहां पर मैच इतने मतलब लंबे समय तक हुआ ही नहीं है दोनों के बीच में, और स्टिल जो स्टोरी लाइन है वो इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग जा रही है। मतलब भाई ये तो नेक्स्ट ही लेवल चीज है। सीएम पंक ने भाई एक बार फिर से कॉस्ट कर दिया ड्रू मैकिंटायर को, और इस बार तो भाई और बड़ी स्टेज में, मतलब ऑफ कोर्स रेसलमेनिया वाली स्टेज ज्यादा बड़ी थी बट यहाँ पर वो अपनी होम कंट्री में हारे हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद वो जीत ही जाएंगे, बट मैंने आपको बोला था कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि भाई सीएम पंक को इनविटेशन दे रहे हैं ड्रू मैकिंटायर की, अगर तू मेरी कंट्री में आएगा तो तेरे साथ ही हो जाएगा, वो हो जाएगा। काइंड ऑफ इनविटेशन ही था एक इनडायरेक्ट। और भाई सीएम पंक को आप धमकी दोगे और वो चुपचाप बैठ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं भाई। फिर वो और वो चीज करता है और फिर वही चीज उन्होंने करी, कॉस्ट कर दिया ड्रू मैकिंटायर को मैच। एंड उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर ने भी तगड़ी चीज करी भाई। ड्रू मैकिंटायर ने एक ट्रैप खेला जहां पर उसने रॉ में बोला भाई मैंने तो क्विट कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई, और स्मैकडाउन में जहां पर सीएम पंक अपनी शिकागो यानी कि अपनी होम टाउन के सामने वो बताने वाले थे कि भाई उनकी इंजरी का स्टेटस क्या है, वहीं पर ड्रू मैकिंटायर उनके ऊपर इतना ब्रूटल अटैक करते हैं और उसके बाद भाई वो ब्लडी ब्लड उनके चेहरे पर देखने को मिला और वो असॉल्ट करते हैं, बहुत बुरी कदर उनको मारते हैं और फिर भाई उनको घसीटते हुए लेकर आते हैं। मतलब पहले तो उठा के लेकर आते हैं, उसके बाद घसीटा भी, और भाई क्राउड के सामने उन्होंने लाकर रख दिया सीएम पंक को। सीएम पंक का ब्रेसलेट भी निकाल दिया। काफी लोगों ने अगर नोट नहीं किया होगा तो वो ब्रेसलेट एजे ली का है, यानी कि उसमें एजे ली का नाम लिखा हुआ है। वाओ, मतलब यार क्या ही बोलूं, इस स्टोरी लाइन को इतनी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। दोनों बंदे भाई मतलब कम नहीं है, मतलब उधर से अगर वो कर रहा है कुछ गलत चीजें या फिर नेक्स्ट लेवल जाकर कुछ चीजें, तो इधर से भाई ड्रू मैकिंटायर एक लेवल अप जाता है, फिर ड्रू मैकिंटायर एक लेवल अप जाता है तो भाई फिर सीएम पंक 2 लेवल अप जाता है, फिर सीएम पंक 2 लेवल अप जाता है तो भाई ड्रू मैकिंटायर 3 लेवल अप जाता है। तो भाई इस तरीके का कुछ चल रहा है यहाँ पर दोनों के बीच में। अब मुझे पता है काफी लोग ड्रू मैकिंटायर की लॉस से डिसअपॉइंटेड होंगे कि यार ड्रू मैकिंटायर अपनी होम कंट्री में हार गया। तो देखो, प्रोफेशनल रेसलिंग अगर आपको देखनी होती है ना या उसका मजा लेना होता है तो उसको आज में मत एंजॉय करो, उसको आप लॉन्ग टर्म में देखो, उसका लॉन्ग विजन देखो कि उसकी आगे चलकर वो स्टोरी लाइन कहाँ जा सकती है। मतलब अगर ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर जीतता तो आपको अच्छा लगता, वो मोमेंट अच्छा क्रिएट हो जाता। इनफैक्ट मैं भी कहीं ना कहीं चाहता था कि अपनी होम कंट्री में वो जीते चैंपियनशिप एंड ऑल, बट सोचो अगर वो मोमेंट उनको मिल जाता तो वो मोमेंट वहीं तक होता। बट उसके बदले में हमें क्या मिला है भाई, उसके बदले में ये स्टोरी लाइन और लेवल अप जा चुकी है। मतलब सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर के साथ और तगड़ी चीज कर दिया, उसको और पिस्ड ऑफ कर दिया है। तो जितना ज्यादा आप सामने वाले को पिस्ड ऑफ करोगे ना वो भी आपको उतना ही ज्यादा पिस्ड ऑफ करेगा और उतना ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज जाएगी। यानी कि अगर ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन जाते तो फिर क्या होता, सीएम पंक आता, दोनों के बीच चैंपियनशिप मैच होता, सीएम पंक उससे चैंपियनशिप जीत के चले जाता। मतलब उतना मजा नहीं आता, मतलब मजा आता क्योंकि स्टोरी लाइन ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है, बट उतना नहीं आता जितना अब आएगा। अब क्या हो गया कि भाई अब ड्रू मैकिंटायर के साथ उसने और ज्यादा नेक्स्ट लेवल बुरी चीज कर दी कि उसकी होम कंट्री में भी उसको जीतने नहीं दिया उसने, और फिर उसके बदले में अब फिर सीएम पंक के साथ ड्रू मैकिंटायर ने क्या किया, उसने भाई उस पे पर्सनल हो गया, वो भी भाई उसकी होम टाउन में जाकर उसने भी उसको बुरी कदर अटैक किया। उसकी वाइफ का उसने ब्रेसलेट खींच लिया। ब्रेसलेट खींचने का मतलब ये है कि भाई ये फ्यूड जो है ना अब पर्सनल जा चुकी है, और हमने देखा है जब भी कोई फ्यूड पर्सनल जाती है तो भाई वो और ज्यादा एंटरटेनिंग होती है। ये फ्यूड पर्सनल जा चुकी है। अब आप शायद एजे ली का मेंशन भी देखोगे स्टोरी लाइन के अंदर, हो सकता है एजे ली आपको देखने को भी मिले, दोनों एक दूसरे की वाइफ को अटैक करें, अटैक इन द सेंस कि बातों बातों में अटैक करें, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। दोनों की वाइफ भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इस लेवल पर ये स्टोरी लाइन जो है वो जा चुकी है। बट अगर ड्रू मैकिंटायर जीत जाते तो इतनी कुछ चीजें आपको देखने को नहीं मिलती, अब आपको ये सिनेमा देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग सोच रहे हैं मैकिंटायर को जीतना चाहिए था चैंपियनशिप अपनी होम कंट्री में, तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये जो स्टोरी लाइन है ना सीएम पंक मैकिंटायर की, इसको ड्रैग करना है बहुत ही लंबा। तो ड्रैग करने के लिए उनको इस तरीके की चीजें करनी पड़ेगी। और भाई ड्रू मैकिंटायर आज का रेसलर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। भाई मैकिंटायर ना डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार है आज की डेट का, और अच्छी बात यह है कि भाई वो बड़ा सुपरस्टार है, वो बड़े लेवल का सुपरस्टार है। तो ऐसा नहीं है कि उसको ये मौका मिला उसको दोबारा नहीं मौका मिलेगा, उसको और मौके बहुत मिलने वाले हैं। उसका रेसलिंग करियर बहुत लंबा होने वाला है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने वाला है। ऐसे मौके उसको बहुत मिलने वाले हैं, तो इसलिए चिल रहो, ये मत सोचो यार उसको मौका नहीं मिलेगा दोबारा एंड ऑल, बहुत बार मौका मिलने वाला है। लास्ट ईयर जब वो रोमन रेंज से हारे थे क्लैश एट द कैसल में, तब हमको यही लगा था कि यार अपनी होम कंट्री में हार गया, दोबारा ये इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मिल गया ना दोबारा, कितनी जल्दी मिला उसको मौका। और यहाँ पर भी वो हार गया तो उसको दोबारा मौका मिलेगा भाई, ऐसा मौका दोबारा क्रिएट डेफिनेटली होगा। और ऐसे क्या मतलब इससे बड़े बड़े उसको मौका मिलने वाले हैं भाई। रेसलमेनिया को मेन इवेंट्स भी वो करेगा बाद में फ्यूचर में, तो उस लेवल का वो सुपरस्टार है। तो जो इतने बड़े लेवल का सुपरस्टार होता है ना, उसके लिए बुरा मत फील करने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि उसको और मौके ऐसे मिलने हैं बहुत। बट बड़ी बात क्या है, अगर वो चैंपियन बन जाता तो उसके लिए वो मोमेंट बहुत ही बड़ा होता, हिस्टोरिकल होता। बट ये जो स्टोरी लाइन है ना, ये उसको आज के लिए रेलिवेंट नहीं बना रही है, ये स्टोरी लाइन उसको हमेशा के लिए रेलिवेंट बना रही है। वो चैंपियनशिप जीतना उसको एक चैंपियनशिप रन दे देता, एक अच्छा मोमेंट दे देता, बट ये जो स्टोरी लाइन है ना, ये उसको लेजेंड बनाने वाली है, बिकॉज ये स्टोरी लाइन हमेशा याद रखी जाएगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट। चैंपियनशिप जीते ना जीते उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ज्यादा जो पड़ता है वो पड़ता है इम्पैक्ट से, कि आपका करियर कितना इम्पैक्टफुल रहा है, कितनी तगड़ी तगड़ी स्टोरी लाइंस उसमें रही है। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट एंटरटेनिंग फ्यूड कौन सी रही
है WWE की, तो मोस्टली जो लोग आंसर देंगे ना वो देंगे स्टोन कोल्ड वर्सेस विंस मैकमैन। वो स्टोरी लाइन अल्टीमेट लेवल की थी जहां पर बॉस और एम्प्लॉय के बीच में भाई फ्यूड चल रही है। उस स्टोरी लाइन ने प्रोफेशनल रेसलिंग को या WWE को जहां पर लेकर आई है ना भाई, वो अलग ही चीज थी। और वहां पर चैंपियनशिप इन्वॉल्व थी बट बहुत ही कम जगह थी। मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर चैंपियनशिप्स वगैरह इन्वॉल्व भी नहीं थी। तो कहने का ये मतलब है भाई कि स्टोन कोल्ड इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया, वहां पर चैंपियनशिप इन्वॉल्व भी नहीं थी उस स्टोरी लाइन में। तो इसलिए चैंपियनशिप्स इंपॉर्टेंट होती है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्पैक्ट, कि आपका इम्पैक्ट कितना तगड़ा है। अब रॉक ने कोई बहुत ज्यादा चैंपियनशिप्स नहीं जीती अपने करियर के अंदर, बट उसका करियर का इम्पैक्ट देखो। स्टोन कोल्ड बहुत ज्यादा चैंपियनशिप्स नहीं है उसके पास, 14, 15, 16। ट्रिपल एच के पास उससे डबल चैंपियनशिप्स होगी। बट अगर ट्रिपल एच और स्टोन कोल्ड में से एक बड़ा रेसलर पिक करना हो कि भाई कौन सा ग्रेटेस्ट है इन दोनों में, तो हैंड्स डाउन भाई स्टोन कोल्ड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं बल्कि उसको ग्रेटेस्ट बुलाया जाता है। तो इस चीज को समझो कि चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट डेफिनेटली होती है, बट इम्पैक्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी लाइंस कितनी एंटरटेनिंग आप दे रहे हो, कितनी इंपैक्टफुल दे रहे हो, और ऐसी स्टोरी लाइन जिसको हमेशा याद रखा जाए, अगर वो आप दे रहे हो ना, तो आपके करियर के ऊंचाइयों के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। शील्ड का एग्जांपल ले लो यार, शील्ड में कोई बहुत ज्यादा चैंपियनशिप्स नहीं थी, बट शील्ड को आज आप याद रखते हो ना, शील्ड के तीनों मेंबर्स आज इतने सक्सेसफुल बन गए क्योंकि उनका जो स्टेबल था वो बहुत ही तगड़ा था। और आप शील्ड को इसलिए नहीं याद रखते हो कि उसने टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी, ये वाली चैंपियनशिप जीती थी, नहीं, आप उसको याद रखते हो उसकी स्टोरी लाइंस के लिए और जो उनका इम्पैक्ट था। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, मैकइंटायर के जो भी फैंस है डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मैकइंटायर चैंपियनशिप हार चुका है, पर वो इससे बड़ी चीजें अचीव करने वाला है आगे चलकर, और ये स्टोरी लाइन उसको और भी बड़ी चीजें देने वाली है आगे चलकर, जो कि शायद अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा, बट आगे चलकर आपको खुद बिलीव होगा कि यार वो स्टोरी लाइन देखी थी हमने सीएम पंक मैकइंटायर की, क्या ही स्टोरी लाइन थी। रही बात इन दोनों के बीच में मैच कब होगा, तो भाई देखो अभी तो इनके बीच में मैच नहीं होने वाला है, अभी यही सब चलने वाला है। स्टोरी लाइन जो है वो और तगड़ी होने वाली है और ज्यादा पर्सनल होने वाली है, और समर स्लैम में मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में पहला मैच होगा। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में मैच होगा, और हो सकता है कि ये स्टोरी लाइन भाई रेसलमेनिया तक चले जाए, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। मतलब मुझे सरप्राइज तब लगेगा अगर ये स्टोरी लाइन रेसलमेनिया से पहले खत्म हो जाती है। मतलब ये इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन हो चुकी है कि ये आपको हो सकता है कि रेसलमेनिया 41 तक जाते हुए नजर आए, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है। हो सकता है इन दोनों के बीच में जो लास्ट मैच हो वो रेसलमेनिया 41 में जाके हो, और मे बी वहां पर शायद सेथ रॉलिन्स इन्वॉल्व हो जाए या फिर इन दोनों के बीच में 1-on-1 हो, तो वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। बट हाँ, ये लंबी स्टोरी लाइन चलने वाली है, और मैंने आपको बोला है कि इस स्टोरी लाइन में दोनों जीतेंगे, सीएम पंक भी जीतेगा, ड्रू मैकइंटायर भी जीतेगा। इवेंचुअली शायद बेबी फेस को ही जब WWE जो है वो जिताती है, तो यहाँ पर भी शायद बेबी फेस है जो वो जीतेगा। बट हाँ, अचीव जो है वो दोनों ही करने वाले हैं इससे काफी कुछ, और दोनों के करियर में ये बहुत हेल्प करने वाली है आगे चलकर ये स्टोरी लाइन। और साथ ही साथ आप ये भी देखो कि डेमियन प्रीस्ट को इससे फायदा हो रहा है। डेमियन प्रीस्ट अगर हार जाता क्लैश एट द कैसल में तो उसकी चैंपियनशिप रेन को कोई याद भी नहीं रखता, बट अभी उसके पास मौका है शाइन करने का। WWE के पास वहां पर भी एक कुछ चीजें करने का, आप फिन बैलर को उसके अगेंस्ट कर सकते हो, वहां पर चीजें करा सकते हो, कैश इन मशीन करवा सकते हो, तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि WWE वहां पर भी कर सकती है, क्योंकि वहां पर एक स्टेबल है जजमेंट डे का। तो दोनों तरफ देखो आप, इधर तो आपको मलाई मिल ही रही है, बट वहां पर भी आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एट द एंड बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि जो स्टोरी लाइन जा चुकी है भाई वो नेक्स्ट लेवल जा चुकी है, एंड आई कांट वेट टू सी कि भाई आगे अब नेक्स्ट इस चैप्टर में होने क्या वाला है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी, थोड़ी भी एग्री करे होंगे आप इस बात से, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड इसमें अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।